डुमरी उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा। बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डुमरी उपचुनाव की तिथि की घोषणा कब होने वाली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो यही है कि जुलाई महीने में तिथि की घोषणा हो जाएगी कि आखिर डुमरी में उपचुनाव कब होना है। ये बताइएगा, डुमरी उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखती हुई नजर आ रही है। किस तरीके की तैयारी होने वाली है, चूंकि चुनाव तो होगा ही डुमरी में? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, डुमरी में महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार होगा और जो भी उम्मीदवार होगा डुमरी में, हमें लगता है कि वो भारी बहुमत से विजय हासिल करेगा, क्योंकि वो क्षेत्र टाइगर जगन्नाथ दा का क्षेत्र है। जगन्नाथ दा का पूरे डुमरी विधानसभा का हम कह लें तो जनता के साथ एक पर्सनल कॉन्टैक्ट भी था, तो और लोग वहाँ चाहते भी थे जगन्नाथ महतो जी को। तो स्वाभाविक तौर पे जगन्नाथ महतो जी के नहीं रहने के बाद वो सीट खाली हुई है, तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे वो भारी बहुमत से डुमरी में विजय हासिल करेंगे। लेकिन इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यही बोलती हुई नजर आ रही है कि रामगढ़ में जिस तरीके से अलायंस की पार्टी के साथ हुआ, बिल्कुल वैसा ही होगा डुमरी विधानसभा का जब उपचुनाव होगा। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है। एक आज तक एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, रामगढ़। उसके पहले राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए, तमाम उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। तो एक उपचुनाव जीत करके वो इतरा रहे हैं, तो हमें लगता है वो इतराए। महागठबंधन पूरी तरह डुमरी विधानसभा के लिए तैयार है और महागठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से डुमरी विधानसभा का चुनाव जीतने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि मधुपुर में जिस तरीके से हुआ, पहले मंत्री पद का दर्जा दिया गया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, तो क्या यहाँ पर भी वैसा संभावना जताया जा सकता है कि यहाँ पर भी पहले मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है या फिर उसके बाद ही उपचुनाव होगा? देखिए, ये मामला नीतिगत मामला है और इस मामले में तमाम घटक दल के लोग बैठ करके इस विषय पे बातचीत कर लेंगे कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो भी बातें होगी वो फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक बार फिर से कांग्रेस के मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार आला कमान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि पहले से ही कई मंत्रियों को कामकाज दिया गया था और कामकाज के अनुसार मंत्रियों का जो पद है उसमें बदलाव किया जा सकता है। क्या ऐसी कोई बातें हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से ही इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई है, तो अब मीडिया के माध्यम से हुई है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक बातें जो है हम लोगों के समक्ष नहीं आई है। लेकिन इससे पहले झारखंड प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मंत्रियों को कई कामकाज दिया हूं, उसके अनुसार मैं देखूंगा कौन से मंत्री कामकाज नहीं कर रहे, कौन से मंत्री लोगों के बीच में नहीं जा रहे, अपनी बातों को जनता के बीच नहीं पहुंचा पा रहे। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा था। क्या उसको लेकर बातें आगे बढ़ रही है कुछ? देखिए, सिर्फ मंत्रियों की बात नहीं है। संगठन में जिन भी लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, चाहे वो संगठन के उपाध्यक्ष हों, संगठन के महामंत्री हों या संगठन के अन्य प्रमुख जगहों पे जो लोग हैं, तो ये पार्टी का एक कोरम होता है कि समय समय पर तमाम लोगों का कार्यकलापों की एक समीक्षा होती ही रहती है। तो ये तो रूटीन वर्क होता है हम लोगों का कि तमाम लोगों को जिनको जिम्मेवारी सौंपी जाती है उनका रूटीन वर्क में जो है उनके कार्यकलापों की समीक्षा होती रहती है। कहा जा रहा है कि कई कांग्रेस के नेता दिल्ली गए हुए हैं, वहां पर कैंप में गए हुए हैं। क्या इसको लेकर भी कोई बातें हैं? नहीं, अब देखिए, दिल्ली में हमारा केंद्रीय नेतृत्व रहता है। दिल्ली जाना आना, जो भी लोग राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, स्वाभाविक तौर पे अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने जाते ही रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। मतलब कांग्रेस में ऑल इज वेल है? बिल्कुल ऑल इज वेल। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं राकेश जी, हमेशा का कांग्रेस के विधायक हो या फिर मंत्री हो। नहीं, अब सवाल इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि हम लोग जिंदा कौम है, जिंदा पार्टी है हमारी, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सवाल खड़े नहीं होते हैं क्या? लेकिन वो आप लोगों के समक्ष आ नहीं पाते या आप लोग उनको अपने समक्ष लाना नहीं चाहते, ये भी बातें हैं। लेकिन ये भी तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं, शायद यही वजह है कि जनता के बीच में उनकी बातें पहुंच जाती है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलामी पसंद लोग हैं। एक आरएसएस के खिलाफ
वो कुछ बोल नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी के कोई भी गलत नीति के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई गलत डिसीजन होता है या कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लगता है कि ये बात हमको बोलना चाहिए, तो कार्यकर्ता खुल करके बोलते हैं, इसलिए कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ और वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो सीट जो है स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको वहाँ प्रत्याशी बनाएगी, महागठबंधन के तमाम घटक दल वहाँ उसका समर्थन करेंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, घटक दल उनका सहयोग यहां पर करेंगे, जिसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तो तेज हो ही गई है। इसको लेकर हमने राकेश सिन्हा से बातचीत की। आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार भी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर दी गई है। आने वाले समय में तमाम चीजें लोगों के बीच भी आ जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।